तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द ही जारी कर सकती है। वरिष्ठ नेताओं के नामों का ऐलान इस सूची के अंदर किया जा सकता है और राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान से आधा दर्जन नाम इस पहली सूची के अंदर शामिल हो सकते हैं। यूपी में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार होंगे। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी प्रत्याशी होंगी पार्टी की। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी, कन्नौज से सुब्रत पाठक, एटा से राजवीर सिंह, महाराजगंज से पंकज चौधरी, सहारनपुर सीट से राघव लखनपाल पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी की सीईसी की बैठक भी पिछले दिनों हो चुकी है, 2 दिन पहले, और इस सीईसी की बैठक में बताया जा रहा है कि कुछ नामों को फाइनल यहां पर कर लिया गया है। अलग अलग राज्यों से 3-3 नामों का पैनल भी पहुंचा है बीजेपी के पास में, और उसके बाद में सीईसी ने तय ये किया है कि जो एक कैटेगरी की, ये श्रेणी की सीटें जिन्हें पार्टी मानती है, बीजेपी मानती है, वहां पर पहली जो लिस्ट है उसमें नाम तय कर दिए जाएंगे एक कैटेगरी की सीटों पर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से काशी से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से, तो ऐसे में उनका नाम इसमें शामिल होगा पहली सूची के भीतर। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका नाम लखनऊ लोकसभा सीट से होगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस पहली सूची के अंदर होगा। इन सब के अलावा पिछले दिनों बीएसपी से एक सांसद ने ज्वाइन किया था पार्टी बीजेपी को, तो ऐसे में उनका नाम भी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर रख सकती है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो राजस्थान की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर पहली सूची के अंदर नाम सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे जोधपुर सीट है, बीकानेर सीट है, कोटा की सीट है, ये वो सीटें हैं जिन पर पार्टी वापस से मौजूदा सांसदों पर ही दाव खेलेगी। यहाँ पर कोई नए चेहरे नहीं आएंगे क्योंकि एक लोकसभा स्पीकर है, जबकि 2 जो प्रत्याशी जिन्हें बनाया जा सकता है मौजूदा सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, तो ऐसे में इन पर भी पार्टी वापस से दाव खेलेगी। ये एक कैटेगरी की सीटों के तौर पर माना जा रहा है। जानकार पार्टी से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए, वो ये भी बता रहे हैं कि लगभग 6 सीटों पर नाम, यानी कि आधा दर्जन नाम जो है वो पहली सूची के अंदर राजस्थान के अंदर सामने आ सकते हैं।